हाय एवरीवन, मेरा नाम मुस्कान है और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसके बारे में शायद कोई बात नहीं करता, और करता भी तो इतना डीपली बात नहीं करता। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और जितनी सीख आप सीख सकते हो आप इस वीडियो से लेके जाना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जिससे स्टूडेंट खुद को खुद ही मारता है, विच इज़ एक्सपेक्टेशन। पता नहीं क्यों पेरेंट्स की, टीचर्स की, रिलेटिव्स की, सिबलिंग्स की तो छोड़ दो, आप अपनी एक्सपेक्टेशन खुद से इतनी लगा लेते हो कि वो आपको खुद ही डिप्लीट करती जाती है टाइम टू टाइम। सपोज आपका एम है 95%, ठीक है। अब 95% आपने एम तो कर लिया, पर आप रियल में उसके लिए उतना वर्क नहीं कर रहे हो, और फिर एंड रिजल्ट क्या होता है, वो आपकी एक्सपेक्टेशन जितना नहीं आता और आप अपने आप को खुद ही डिप्लीट करते हो, पता नहीं क्यों। तो इतनी एक्सपेक्टेशन मत लगाओ। देखो, एम सेट करने में और एक्सपेक्टेशन लगाने में ये दो डिफरेंट थिंग है, ठीक है। अब रही बात पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन, टीचर्स की एक्सपेक्टेशन, रिलेटिव्स की, सिबलिंग्स की, यार देखो, ये एक ऐसी चीज़ है जो अपने आप ऑटोमेटिकली उनको लगानी पड़ती है। ऑब्वियसली वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक दोस्त है, नहीं, मैं बस ये कह रही हूँ कि ये उनका एक, आप ही कह लो कि कर्तव्य एक टाइप का, कि नहीं भाई आपसे एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है तो ठीक है ना, एक्सपेक्टेशन उनकी ठीक है, पर आप अपने आप से जो इतनी बिगेस्ट लगा लेते हो ना, वो सबसे बुरी चीज़ है, तो वो नहीं करनी होती है। सेकंड है आपका कॉन्स्टेंट कंपैरिजन विथ अदर्स। देखो, आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो ना, वहाँ कंपैरिजन एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो आप दूसरों का तो मत ही सोचो। कोई दूसरा आपको कंपेयर कर रहा है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, पर आप खुद को मत कंपेयर करवाओ किसी से भी। एक पॉइंट ऐसा आता है आप खुद को खुद ही कंपेयर करने लग जाते हो, नहीं यार आज तो भाई ऐसे नहीं हुआ, ऐसे होना चाहिए था, उसने इतने लिया है, मेरे इतने नहीं आए, उसने इतनी बुक कंप्लीट कर ली। आप ये नहीं सोचते कि कल मैंने एक चैप्टर करा था तो अगले दिन मैं दूसरा करूँ, आप ये नहीं सोचते। आप ये सोचते हो कि सामने वाले ने 4 कर लिए तो मेरे 4 क्यों नहीं हुए। तो ये जो कॉन्स्टेंट कंपैरिजन है ना, इसे हमें कम करना पड़ेगा और धीरे धीरे टाइम टू टाइम बंद करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज योर प्रेशर। देखो, प्रेशर एक नेचुरल चीज़ है और एक पॉजिटिव चीज़ है। मैं आपको आज एक ये भी बात बता दूँ, प्रेशर जिस इंसान पे होता है ना, वो उसको वो काम करा ही देता है जो उसे चाहिए होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि प्रेशर इज़ अ पॉजिटिव थिंग। जब भी आपके पास प्रेशर आता है ना, जब भी आप देखना, आपकी जो एफिशिएंसी है ना वो डबल हो जाती है अपने आप, आपकी एफिशिएंसी अपने आप डबल हो जाती है। बट कई बार ये नेगेटिव भी चला जाता है। कैसे? जब आप खुद को ओवर प्रेशराइज कर लेते हो मार्क्स के चक्कर में, अपनी उन चीज़ों की, उन फालतू चीज़ों के चक्कर में जो मतलब आपके लिए मायने ही नहीं रखती है। समझ रहे हो? आप वो प्रेशर ले लेते हो, जैसे अभी मैंने ऊपर एक्सपेक्टेशन से, ठीक है, दोनों प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। आप अपने आप से एक्सपेक्टेशन लगा लेते हो जो रियल है भी नहीं, ठीक है। कई बार आप ऐसी एक्सपेक्टेशन लगा लेते हो और उस एक्सपेक्टेशन के चलते आपके दिमाग पे इतना प्रेशर पड़ जाता है कि आप जो परफॉर्म कर भी सकते हो ना, आप वो भी परफॉर्म नहीं करते हो। तो प्रेशर पॉजिटिवली लेना है, नेगेटिवली नहीं लेना है। नेक्स्ट, 4th पॉइंट, फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग अदर्स। यार मुझे ना एक बात समझ नहीं आती है, मतलब मैं खुद भी अपने आप को इसमें इंक्लूड करूँगी, पहले, अब नहीं, ठीक है। तो फियर ऑफ डिसअपॉइंटिंग, मतलब आपको ये क्यों सोचना है कि आप किसी और को डिसअपॉइंट कर रहे हो। मैं एग्जांपल देके बताती हूँ। अगर आपके दोस्त ने, सपोज आप पढ़ाई कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, और आपके दोस्त ने बोला चल यार बाहर चल के कुछ चाय वाय पीते हैं, कुछ भी XYZ करते हैं, और आपकी पढ़ाई से डिस्टर्ब हो रही है। अब आप क्या सोचोगे, यार मैं इसे डिसअपॉइंट ना कर दूँ, यार इसको बुरा ना लग जाए, या कुछ भी, ठीक है। आपने अपने मन में वो बात, ठीक है, कह दी खुद को कि नहीं यार, आप खुद को खुद ही डिसअपॉइंट कर रहे होते हो। तो देखो, ये जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, ये आपका सबसे बड़ा फियर है जो कि इररेलेवेंट है। मैं आपको बता दूँ, अभी आप उस एज पे हो जिस एज पे आपको सारी बातें लगेंगी, सारी बातें चुभेंगी, सब कुछ होगा, ठीक है। बट अपने माइंड को ये समझाना है कि एक्सपेक्टेशन लगानी है, बट अपनी मेहनत से। देखो, आपके हाथ में, मैंने कल वाली वीडियो में बोला था कि आपके हाथ में सिर्फ काम करना है, कर्म कर्म कर्म, फल आपके हाथ में नहीं है। तो आप पता नहीं इस पर ध्यान ही क्यों देते हो, मुझे ये बात आज तक समझ नहीं आई। ठीक है, आपका एज ग्रुप जो है अभी वो इस सब चीज़ों पर ध्यान देता है, पर धीरे धीरे आपको अपने आप को इन सब चीज़ों से डिटैच करना पड़ेगा, ठीक है। एक आपको लाइफ की एक थ्योरी बताती हूँ, प्लीज़ अपने आप को किसी भी चीज़ से इतना अटैच मत करो कि जब वो जाए तो आपको दुख हो। नेचुरल अटैचमेंट इज़ समथिंग डिफरेंट, ठीक है। जैसे मार्क्स से अटैचमेंट, ठीक है, मार्क्स से कई बार इतनी अटैचमेंट होती है कि नहीं यार मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए, मार्क्स चाहिए। हाँ, इंपॉर्टेंट है मार्क्स, पर इतना नहीं कि वो आपको मेंटली डिप्लीट कर रहे हैं हर एक पॉइंट पे। उससे आपकी एफिशिएंसी अपने आप डिक्रीज होएगी। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आपको देखो, सोसाइटी ज़रूर बोलती है कि नहीं हेल्दी कंपटीशन करो, ऐसा ऐसे वाला कंपटीशन करो, वैसा। पहली चीज़ तो कंपटीशन होता है, ये मुझे लगता है। हेल्दी और नॉट हेल्दी जैसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब दोस्त के 1 मार्क्स ज़्यादा भी आते हैं तो भाई दुख होता है दुख, बिल्कुल होता है। मतलब ये प्रैक्टिकल बात है। मुझे नहीं पता किसको नहीं होता, किसको नहीं, मुझे तो होता था, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो आप मुझे बताना आपको भी होता था या नहीं होता था। और ऑफकोर्स होता होगा, वी आर ह्यूमन्स। कॉम्पिटिशन होता ही इसलिए कि देखो, एक दूसरे को गिराने के लिए कंपटीशन नहीं करना होता, खुद को उठाने के लिए कंपटीशन करना होता है। कल वाली वीडियो में भी बताया था, दूसरे को गिराने की सोचोगे तो खुद गिर जाओगे। सिर्फ अपने आप को बढ़ाने की सोचना है कि आज 60% आए हैं तो इसे 65 कैसे किया जाए। एकदम 90 पे नहीं जाना होता। ये होती है गलत एक्सपेक्टेशन कि 60 से सीधा बोलो 90 ला देंगे एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर। एक सक्सेस 1-2 दिन की चीज़ नहीं है, स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। धीरे धीरे भागो।
हाँ मैं मानती हूँ स्टूडेंट लाइफ इज़ ऑल अबाउट फुल ऑफ ड्रीम्स एस्पिरेशन। देखो लाइफ में हर इंसान स्टूडेंट होता है, हर इंसान। लाइफ एक टीचर होती है, ठीक है। लाइफ विल टीच यू। आपको वो गिराती है ताकि आप उठ सको, आपको उस उठने की अहमियत पता हो। देखो जो चीज़ आसानी से मिल जाती है ना, उस चीज़ की कभी कदर नहीं होती, कभी भी। तो इसलिए सक्सेस एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आराम से मिलती ही नहीं है, घिसनी पड़ती है और बहुत घिसनी पड़ती है। तो मैं समझ सकती हूँ स्टूडेंट लाइफ इज़ ऑल अबाउट फुल ऑफ ड्रीम्स एस्पिरेशन, पर आप इस चीज़ को गलत तरीके से लेते हो, विच इज़ रॉन्ग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर सेल्फ। इसे जिस दिन बंद कर दोगे ना, उस दिन अपने आप नंबर बढ़ने लगेंगे, अपने आप सारी चीज़ें होने लगेंगी। एक्सपेक्टेशन ये कि आज अगर एक चैप्टर करा है तो कल दोबारा से वो रिवाइज करेंगे और उस चैप्टर से अगला चैप्टर करेंगे। ये एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए आपकी खुद से, माइक्रो एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशन ये नहीं कि आज एक चैप्टर करा है कल पूरी बुक खत्म कर देंगे, वो तो सबसे गंदी चीज़ होती है। तभी आपको सक्सेस नहीं मिलती है अपने मार्क्स में या जहाँ भी आप चाहो। धीरे धीरे बढ़ोगे तभी तो काम होगा। एकदम कब कोई चीज़ हुई है। देखो सपने हैं 1000 बार टूटेंगे तो तुम दोबारा 1000 बार देखो। तुम इतना दम रखो कि तुम उन सपनों को दोबारा देख सको। तुमने सपने देखे हैं तो वो सच होंगे एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। आज देखा है कल सच हो जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। आई नो देयर इज अ बिगेस्ट फियर ऑफ योर्स विच इज़ फियर ऑफ फेलियर। ये सब में होता है, सब में। आप कोई अलग नहीं हो। जब मैं 12th में थी, आई रिमेंबर, कोना ढूंढना पड़ता था इंडियन हाउस होल्ड, रोने के लिए कि नहीं भाई अब रोना आ रहा है, अब कहाँ जाए, अब मुँह छुपा के रो रहे हैं, बाथरूम में रो रहे हैं, यहाँ रो रहे हैं, वहाँ रो रहे हैं। सबके साथ होता है, विच इज़ नॉर्मल। अगर आप ये सोचोगे ना कि आप अकेले हो इस दुनिया में तो ज़्यादा दुख होगा। ये नहीं सोचना है। एंड सबसे बड़ी चीज़, व्हाट इफ़। मुझे आज तक यही नहीं समझ आया, बस एक ये क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इफ़ आई फेल माई एग्जाम, व्हाट इफ़ आई कांट बिकम व्हाट आई वांट टू बी, व्हाट इफ़ आई डिसअपॉइंट एवरीवन। जिस दिन ये व्हाट इफ़ हटा दिया ना, सारे काम अपने आप होने लगते हैं। व्हाट इफ़ के चक्कर में तो पीछे रह रहे हो। व्हाट इफ़ तुम्हें पता ही नहीं है, उस व्हाट इफ़ का तुम्हें पता ही नहीं है। इट्स ऑल अबाउट गॉड। तुम्हारा काम है इफ़, सिर्फ इफ़ तक ये कर लेते हैं। व्हाट इफ़ तुम्हारे हाथ में नहीं है। प्लीज़ डू नॉट प्रेशराइज योर सेल्फ व्हाट इफ़ करने में। ये व्हाट इफ़ ना आपको एक दिन डुबा देगा, मैं बता रही हूँ। प्लीज़ ये व्हाट इफ़ करना बंद करो, तभी कुछ हो पाएगा। नेक्स्ट, आई नो मार्क्स इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। मार्क्स की अपनी अहमियत है, बट इट विल नॉट डिफाइन यू। मुझे पता है पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन है कि हाँ हमारा बच्चा 90+ लाए, 95+ लाए, पर उस एक्सपेक्टेशन के चक्कर में खुद को ये कहना कि आई एम नॉट कैपेबल, या आप उससे अपनी वर्थ डिफाइन कर रहे हो, मतलब उस मार्क्स से कि नहीं आप कैपेबल नहीं हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर गोल्स, बिलीव इन योर ड्रीम, बिलीव इन योर हार्ड वर्क। मार्क्स विल नॉट सस्टेन फॉर लाइफ, नथिंग इज फॉर एवर। समय 2 टाइप का होता है, अच्छा बुरा दोनों चला जाता है, दोनों। आज आपको जो मैटर कर रहा है वो शायद कल नहीं करेगा। तो मार्क्स जैसी चीज़ के ऊपर रोना, डिप्रेशन में जाना, बेकार के थॉट्स लाना अपने दिमाग में बंद करो, ठीक है। लास्ट, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए एक चीज़ बिल्कुल बोलना चाहूँगी, यू आर नॉट फेलिंग, यू आर ग्रोइंग। मैंने दोबारा बोलना चाहूँगी कि आप गिर नहीं रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो। देखो एक छोटी सी कहानी, बिल्कुल शॉर्ट में। दो दोस्त होते हैं, ठीक है। एक पूछता है अपने दूसरे दोस्त से कि ये जो कद्दू है ये ज़मीन पे क्यों उगता है, पेड़ पे क्यों नहीं, ठीक है। अब वो थोड़े से आगे बढ़ते हैं और अखरोट का पेड़ होता है, ठीक है। आई होप आपने सुनी होगी, बट मैं दोबारा बता देती हूँ। अखरोट का पेड़ होता है और जो वो अखरोट होता है वो एक उसी दोस्त के ऊपर, जिसने पूछा होता है, उसके ऊपर गिर जाता है। तो जो साइड वाला दोस्त होता है वो उससे बोलता है अच्छा है इस पर कद्दू नहीं था। समझ रहे हो, भगवान ने कुछ सोच समझ के चीज़ें प्लान करी हैं। प्लीज़ बिलीव इन गॉड्स प्लान। वो उससे अच्छा तो कुछ कभी होगा ही नहीं। तो डोंट थिंक कि नहीं भाई नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अरे होगा, समय तो दो। 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 स्टेप। 2 चीज़ों पे पाँव रखोगे तो गिर जाओगे, और ऐसा गिरोगे कि उठ नहीं पाओगे। एक बारी में एक चीज़। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुस्कुराइए क्योंकि आप अकेले नहीं हैं। वी विल फाइट टुगेदर टिल एंड। और मैं आपके साथ हूँ इस फाइट में। हम बोर्ड्स में फोड़ेंगे, हम कॉलेजेस में फोड़ेंगे, हम हर चीज़ में फोड़ेंगे। बस एक चीज़, गलत एक्सपेक्टेशन नहीं लगानी और सपने देखना नहीं छोड़ना। ड्रीम बिग। कोई कुछ भी कह रहा है कहने दो, बस तुम अपने सपनों पे भरोसा रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।